अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद शुएब भुट्टा फ्राम अल रहमान सॉल्यूशन गुजरांवाला। अभी हम लोग देख रहे हैं टच सेवर मोबाइल ऐप। इसका लॉगिन का फॉर्म देख रहे हैं हम लोग। लॉगिन के फॉर्म पे क्लिक करता हूँ। सबसे पहले हम गलत यूज़र जो है यहाँ पे एंटर करते हैं। लॉगिन पे क्लिक किया तो इसका डिबगिंग जो है वो ऑन हो गई है। F10 करते जाते हैं। लाइसेंस वगैरह चेक कर रहा है। वैलिडेशन में हमने मेथड है यहाँ पे वैलिडेशन का, वैलिडेशन स्ट्रिंग डॉट एम टी, उसमें हमने पास किया हुआ है। F11 प्रेस करता हूँ। F10 F10 यहाँ पे एक मेथड है जो डायरेक्टली हमें एक कंट्रोलर पे लेके जाएगा, क्योंकि ये हमारी एप्लीकेशन कंट्रोलर डेल और BLL के हिसाब से चल रही है। कंट्रोलर पे नहीं लेके गया, अभी नेक्स्ट मेथड में लेके जाएगा ये अभी दोबारा। असल में मेथड के अंदर है, मेथड पहले कॉल हुआ है ग्लोबल इनक्रिप्ट का, तो ग्लोबल इनक्रिप्ट में ले गया, पहले इनसाइड वाले मेथड में लेके जाएगा, फिर बाहर वाले में लेके जाएगा। तो बाहर वाले मेथड में जाते हैं। ये कंट्रोलर पे आ गया, वैलिडेट लॉगिन, अब ये डेल में आ गया। अब ये क्वेरी चल रही है कि क्या ये यूज़र नेम और पासवर्ड एग्जिस्ट है। ठीक है, अगर तो ये यूज़र नेम पासवर्ड एग्जिस्ट है, ठीक है, तो रिजल्ट हमारे पास आना चाहिए, नहीं तो हमारे पास रिजल्ट एम्प्टी आ जाएगा। देखते हैं, ये देखें रिजल्ट नल आ गया कि रिजल्ट मिला ही नहीं। ओके, एप्लीकेशन बंद हो गई है। दोबारा से हम चलाते हैं। अब हम वैलिड यूज़र देते हैं। वैलिड यूज़र है ए यूज़र और ए पासवर्ड। अब इसकी दोबारा डिबगिंग ऑन हो गई है। उसी पॉइंट पे हम आते हैं, वैलिडेशन F11। एक मिनट, दोबारा से कर लेते हैं इसको। F11 पहले तो इनक्रिप्ट का मेथड चला और फिर मुझसे F10 प्रेस हो गया, तो ये डिबगिंग एक दफ़ा पीछे भी लेके जा सकते हैं। F11, अभी मैं F11 प्रेस करता हूँ, अब उस मेथड में चला गया। ये देखें, अभी देखते हैं इससे रिकॉर्ड इसको मिला है कि नहीं मिला। ये क्वेरी चली है, डाटा टेबल में रिकॉर्ड आ गया है, तो डाटा टेबल का रिकॉर्ड देखें। डाटा टेबल पे जाएं, सर्च पे क्लिक करके छोड़ें, ये आपको आ गया रिकॉर्ड। ठीक है, स्टेटस एडमिनिस्ट्रेटर है ये यूज़र, यूज़र का सारा रिकॉर्ड आ गया, ये यूज़र ओके है। तो अगर ये यूज़र ओके है तो हमें लॉगिन करने देगा। ये देखें, ठीक है जी। लॉगिन करने के लिए क्या करेगा, हमारा यूज़र जो है, पूरी एप्लीकेशन में यूज़र कहीं ना कहीं पड़ा होता है, वो हमारी फैक्ट्री की क्लास है। फैक्ट्री की क्लास में यूज़र आईडी में, यहाँ पे आपको सोल्यूशन एक्सप्लोरर में मैं दिखा देता हूँ। सोल्यूशन एक्सप्लोरर ये है, फैक्ट्री की क्लास डेल में पड़ी होगी या डेल में नहीं है, बाहर ही है। चले, इधर से क्लिक कर लेते हैं ना। F12 करेंगे तो उसकी क्लास में चला जाए। ये फैक्ट्री क्लास पड़ी हुई है, कहाँ पड़ी हुई है, BLL में पड़ी हुई है। ठीक है, ये यहाँ से आपको पता चल जाएगा, ये पड़ी हुई है इधर फैक्ट्री क्लास। तो फैक्ट्री की क्लास में देखें, हमने यूज़र आईडी और यूज़र नेम वगैरह रख दिए हुए हैं ग्लोबली, और इन्हीं यूज़र आईडी और पासवर्ड में अब हमारा यूज़र आईडी और पासवर्ड सेव हो जाएगा। ये जब तक सॉफ्टवेयर चलता रहेगा, इधर हमारा यूज़र नेम पासवर्ड नेम ETC चीज़ें जो है वो इन्फॉर्मेशन पड़ी रहेगी। यूज़र नेम और यूज़र रोल, सॉरी, ब्रांच की इन्फॉर्मेशन भी कॉन्स्टेंटली हमने सेव कर ली, कौन सी ब्रांच है। और ये हम अब लॉगिन होने लगे हैं। लॉगिन होने के लिए हमारा जो फॉर्म कॉल होता है, वो हमारे पास यहाँ पे मेन का फॉर्म है। मेन रेस्टोरेंट इसका नाम लिखा हुआ है, तो ये फॉर्म कॉल हो जाएगा। ये देखें, इसका ऑफिस टाइप जो है वो इन्वायरमेंट है। पहला फॉर्म कंपनी का है, ये कंपनी का फॉर्म, इसमें कंपनी इंफॉर्मेशन वगैरह एडिट हो सकती है, लेकिन हमारा मेन फॉर्म है ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में आगे मल्टीपल टैब वाले फॉर्म है। कंट्री, सिटी, एरिया, प्रोडक्ट, कैटेगरी, सब कैटेगरी, सब कुछ है। तो हम इसमें प्रोडक्ट कैटेगरी और सब कैटेगरी को देखते हैं। प्रोडक्ट कैटेगरी किसी भी चीज़ की कैटेगरी होती है। ठीक है, इस फॉर्म को भी बैकेंड से निकालते हैं। इस फॉर्म का नाम यहाँ पे होगा IFRM आइटम कैटेगरी। ये आ गया।
जैसे ही मैं टैब चेंज करूँगा प्रोडक्ट कैटेगरी, तो जारी बात है टैब चेंज का इवेंट कॉल होगा और ये सारा रिकॉर्ड शो कर देगा ग्रिड व्यू में। जैसी प्रोडक्ट कैटेगरी कॉल होती है, क्या होता है ये चेक करें कि ये नीचे सारी पहले से एंटर शुदा कैटेगरियाँ आ जाती हैं। ठीक है, अभी हम इसमें जाएंगे तो देखेंगे। लोडिंग थोड़ी सी फॉर्म ज़्यादा होने की वजह से स्लो होगी। आ गया। मैं इसके सेव पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए सेव में आ रहा है कि अलग बनी है, कंट्री की अलग, ग्रुप है, सिटी का अलग है, एरिया का अलग है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इधर एक ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ रिकॉर्ड सेव करने के लिए। जैसे ही इसमें आए हम यहाँ पे नया रिकॉर्ड डालते हैं। जैसे नया रिकॉर्ड हम डाल लेते हैं, एक्सेसरीज, सेव पे क्लिक करूँगा तो ये देखें, ये डायरेक्टली जाएगा अपनी कैटेगरी में, पेज कैटेगरी पे जाएगा। ठीक है, इस पे जाएगा, ये लें डायरेक्ट उसमें आ गया। अब यहाँ पे मैं F10 दबाता हूँ, यहाँ पे एक मेथड बना हुआ है सेव का, इसी फॉर्म पे वो मेथड है। ठीक है, ये सेव का मेथड है, तो इधर भी ये अपने ही आगे 5-6 बने हुए हैं, जितने टैब है उतने ये बने हुए हैं ग्रुप। तो ये अपने ग्रुप को कॉल करेगा, अपनी इफ को कॉल करेगा। ये देखें, ये लें। अब इसमें वैलिडेट कैटेगरी नेम एग्जिस्ट, पहले चेक करेगा कि ये कैटेगरी मौजूद तो नहीं है। F11 दबाएंगे, ये देखें, अभी देखें कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोलर पे चला जाएगा। ये देखें कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोलर में भी ये आ गया नेम वैलिडेट में। यहाँ पे क्वेरी चला रहा है कि क्या ये कैटेगरी नेम आइटम कैटेगरी में चेक कर रहा है, आइटम कैटेगरी का टेबल है उसमें चेक कर रहा है कि क्या ये आइटम कैटेगरी मौजूद तो नहीं है एसेसरीज। अगर आप डेटाबेस में से जाके देखना चाहें तो ये टेबल मौजूद होगा। ये आइटम कैटेगरी का टेबल है, तो इसमें क्या ये चेक कर रहा है कि क्या ये कैटेगरी एग्जिस्ट करती है। तो ये कैटेगरी इसमें मौजूद नहीं है, ये क्वेरी चल गई। ये देखें क्वेरी जाके चलेगी डैल में, हर एक का अपना अपना डैल है। किस डैल में हम गए थे अभी, हम कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोलर में, फिर कॉन्फ़िगरेशन डैल में गए थे। डायरेक्ट डेटाबेस इंटरफेस जो है ना वो डेटाबेस से रब्ता नहीं करेगा। तो इंटरफेस को अब जवाब आ गया डाटा टेबल में कि नहीं ये तो एग्जिस्ट ही नहीं है, यानी कि खाली रिकॉर्ड आ गया मतलब एग्जिस्ट नहीं है। ठीक है, अगर रो ज़्यादा होता तो वो एरर दे देता कि ये तो ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, तो ये अब क्वेरी हमारी चल जाएगी। और अब हम वैलिडेट आइटम कैटेगरी के नाम खाली तो नहीं है, इसमें हमने वैलिडेट आइटम कैटेगरी की हुई है। डू यू वांट टू सेव का मैसेज हम दिखाएंगे। जैसे ही उसने यस किया, ऐड कैटेगरी का मेथड चल जाएगा। अब ये ऐड करने के लिए भी कंट्रोलर के रास्ते से डैल में जाएगा। देखें कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोलर में आया और फिर डैल में आया और वहां पे मेथड बने हुए हैं। कंट्रोलर में भी मेथड बना हुआ है, डैल में भी मेथड बना हुआ है। बिगिन ट्रांजैक्शन, इसमें ट्रांजैक्शन भी लगाई हुई है कि फर्ज करें आप एक वक्त में 3 टेबलों में रिकॉर्ड एंटर कर रहे हैं। अगर किसी एक टेबल में रिकॉर्ड एंटर नहीं होता तो वो तो एक में ज़ाया हो गया, एक में रह गया, तो आपका काम ख़राब हो जाएगा। ट्रांजैक्शन लगाने का मकसद ये है कि अगर ये 2 टेबल हैं, आइटम कैटेगरी और मिस कोड जनरेटर, अगर दोनों में से एक टेबल की भी क्वेरी ना चली तो ये दोनों क्वेरियां रोल बैक हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। कई दफ़ा होता है आपने 5 टेबलों में डाटा इंसर्ट करना होता है, 4 में हो जाता है, एक में रह जाता है। जिस एक में आपका डाटा रह गया है उसकी वजह से बाकी 4 में भी सेव नहीं होगा क्योंकि एरर आ जाएगा। तो ये ट्रांजैक्शन से होता है, अगर आप ये चीज़ ट्रांजैक्शन के अंदर लिख दें। ले जी क्वेरी कॉल हुई, पहले रिकॉर्ड उसने देखा, ले जी नई आईडी जनरेट हुई, ये आईडी बन गई हमारे पास 1CG7। ये मैंने फिक्स किया हुआ है ब्रांच कोड, कैटेगरी का कोड अलग लिखा हुआ है और आईडी ऊपर से हमने ली है। पहले आईडी को हमने देखा कि उसमें से आईडी चेक करो, उसमें एक प्लस कर लो, तो हमने एक आईडी प्लस करके ले आए हैं।
ठीक है। अब हमारे पास आइटम आईडी जनरेट हो गया, ऑटो नहीं रखना। हमेशा सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी हम आइटम इंसर्ट करेंगे, कोई भी चीज़ इंसर्ट करेंगे, रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, उसको हम खुद से एक आईडी जनरेट कराएंगे। ठीक है। जैसे इसका वन का मतलब है ब्रांच, सीजी का मतलब है कि ये कन्फिग्रेशन कैटेगरी है। ठीक है। तो इस तरह करके, या कंपनी कैटेगरी कह लें। ये लें जी, ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है, और जो रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ हुआ है, ये रिकॉर्ड नंबर 7 इंसर्ट हुआ है। ठीक है। तो इसकी कैटेगरी आईडी जो है वो भी अपडेट करेगा नेक्स्ट टाइम, ताकि हम 8वां रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर सकें। ये नहीं। और कमिट ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांजैक्शन सारी सही चल गई हैं, अब इनको सेव कर दो। बिगिन ट्रांजैक्शन और कमिट ट्रांजैक्शन के दरमियान अगर कहीं पे भी एरर आता है तो आपका रिकॉर्ड सेव नहीं होगा, और सारी क्वेरियां जो चली हुई हैं वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है। ले जी, ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। इसी तरह सब कैटेगरी में ये हम वही रिकॉर्ड लेके आते हैं, फिर हम नया रिकॉर्ड सेव करते हैं। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, एसेसरीज का आगे रख लेता हूँ, एसेसरीज। एसेसरीज का एसेसरीज ही रख देता हूँ, सब कैटेगरी। ठीक है। एस बी सी सब कैटेगरी में कह देता हूँ, सब कैटेगरी एसेसरीज। इसको भी मैं सेव करता हूँ, तो ये उधर मेरा सेव का ऑप्शन अभी कॉल हो जाएगा। ठीक है। अभी कैटेगरी की बजाय ये सब कैटेगरी में जाएगा, मैं इसका रिमूव कर देता हूँ। ये देखें, अब सब कैटेगरी का भी उसी तरह सेव का मैसेज बना हुआ है, मेथड बना हुआ है। ठीक है। तो इधर भी हम अब कैटेगरी वाले ग्रुप को बंद कर देते हैं, सब कैटेगरी वाले को खोल लेते हैं और ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं। इसमें जाएगा ये लें। इसका भी नेम चेक करेगा, डेटाबेस में नेम है नहीं है, वैलिडेट यानी कि खाली तो नहीं है, वो भी खाली नहीं है। मैसेज पूछेगा कि सेव करना चाहते हैं। ठीक है जी, सेव कर लिया। अब इंसर्ट में चला गया, कन्फिगर कंट्रोलर में गया उसी मेथड में, फिर आगे डेल में गया। मतलब हमें एक मेथड कंट्रोलर में भी बनाना पड़ेगा, वही नाम का मेथड हमें डेल में भी बनाना पड़ेगा, और डेल में जाके उसकी डेटाबेस की कोडिंग करेंगे। ट्रांजैक्शन बिगन हुई। मिस कोड जनरेटर एक ऐसा टेबल है जिसमें हमने सारी आइडियाँ रखी हुई। मिस कोड जनरेटर, इस टेबल को फॉरगेट नहीं करना। कौन सी आईडी चल रही है, ये आइडियाँ हमने अलग रखी हुई हैं। मिस कोड जनरेटर ये है। एम्प्लॉय से एम्प्लॉय सिटी कंट्री सब की कौन सी आईडी चल रही है वो इसमें सेव है। ठीक है। इसकी वैसे लेटेस्ट फॉर्म भी हो सकती है, लेकिन ये ज़रा पुराना सिस्टम ऐसी था तो मैंने इसको ऐसे ही चलने दिया है। अच्छा जी, अब मैं इसको एग्जीक्यूट स्केलर करता हूँ। ये लें जी, अब आईडी 4 नंबर आईडी जनरेट हो गई। ठीक है, 4 नंबर आईडी जनरेट हो गई। अब इस आईडी को हम नाम दे देते हैं। क्या नाम दे दिया? ब्रांच इसकी 1, एस सी यानी कि सब कैटेगरी इसकी टाइप हो गई, और 5 नंबर ये आईडी। पहले 4 नंबर में पहली मिली है, उसमें हमने एक इंक्रीमेंट लगा दिया, 5 हो गए। ये लें जी, अब इंसर्ट हो गया रिकॉर्ड। इंसर्ट कर दो आइटम सब कैटेगरी में, नेम कैटेगरी सब कुछ इंसर्ट कर दो। ये लें जी, इंसर्ट कर दिया। और जो मिस कोड जनरेटर है उसमें आईडी पहले 4 था तो सेट कर दो 5। ये जो सब कैटेगरी ये 4 है, ये अभी 5 होने लगा है। ठीक है। मैनुअली हम आईडी को अपडेट कर रहे हैं। कमिट हो गया, सेव हो गया। अच्छा, सेव करने के बाद ये आगे शो भी करता है, मतलब अब डिटेल रिकॉर्ड शो भी करता है, वो भी देख लेते हैं। F11, ये देखें, एक सेलेक्ट सब कैटेगरी का मेथड बना हुआ है। कंट्रोलर में गया और डेल में गया, वहाँ पे क्वेरी लगी हुई है कि सेलेक्ट कर लाओ आइटम सब कैटेगरी के टेबल से सब कैटेगरी आईडी नेम ईटीसी सेलेक्ट कर लाओ। वो हम सेलेक्ट करने लगे हैं। ये रिकॉर्ड हमारे पास सेलेक्ट हो गया, और डाटा ग्रिड व्यू में सेट भी हो गया। आपने गौर किया होगा यहाँ पे, ये देखें, जो रिकॉर्ड हमें मिलता है वो डाटा ग्रिड व्यू डीजीवी सब इसका नाम है, ग्रिड व्यू का नाम भी हमने रखा हुआ है, तो इसमें ये आ गया हुआ है। अच्छा, आने के बाद फॉर्म को रीसेट भी कर रहा है। फॉर्म की रीसेट की कोडिंग हमेशा ये होती है। ये लें, रीसेट सब कैटेगरी, एक मेथड बना हुआ है कि सब कैटेगरी को रीसेट कर दो। तो क्या, ऊपर वाले ड्रॉप डाउन को इंडेक्स 0 कर दिया, और जो लिखा हुआ है वो क्लियर कर दिया। ठीक है। और बस ये है सारा, और सेव मोड अप्लाई कर दिया। इसमें मोड बने हुए हैं, तो ये देखें, ये हमारे पास
नया रिकॉर्ड आ गया। इसको डबल क्लिक करें, अपडेट को क्लिक करें तो ये रिकॉर्ड अपडेट करवा देगा। अपडेट की क्वेरी उसी तरह ही चल जाएगी। वो कहता है नेम तो चेंज करो, अगर आप रिकॉर्ड अपडेट करना चाहते हो तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है जी, ये ले इमेज वगैरह भी इसमें हुई हुई है काम। यही काम प्रोडक्ट कैटेगरी का है, यही सब कैटेगरी का है।